क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल और हम बना रहे हैं आज क्लास 10 के लिए रिफ्लेक्शन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट्स पे हम फोकस करने वाले हैं। रट्टे मारना हमारा काम नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो मैं सबसे पहले आपसे अगर ये पूछूँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए कि आप इस दुनिया को देख कैसे पा रहे हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, हाउ कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपके माइंड में भी ये सवाल आना चाहिए, हाँ यार हम ऑब्जेक्ट्स देख कैसे पाते हैं। यहाँ पे आता है आपका लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट फेनोमेना, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में बहुत लोग मेरे को ये कहते हैं, जो अगर 11th-12th की साइंस है ना, बियॉन्ड मतलब थोड़ा सा आगे हाई लेवल्स पे हम ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी अलग व्यू से देखते हैं, बट एक सबसे कॉमन जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अगर मैं आपको ये समझाऊं, देखिए लाइट क्या है, लाइट रेज में आती है। जैसे अगर आपके आसपास है, मेरे आसपास एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है जो आपके आसपास है। और आपने 7th में, 6th में, 8th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज अ कंसेप्ट बहुत बार पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर बताया गया होगा कि लाइट किसी पॉइंट पे जब स्ट्राइक करती है देन वो वापस आती है उल्टी एक एंगल के साथ। ये सब तो हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं। यही रीज़न है कि आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। ऑब्जेक्ट्स पे लाइट स्ट्राइक करके देन रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके आँखों में आती है, जिस वजह से आप उन ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख पाते हैं। वही बहुत सारे रीज़न ये होते हैं कि हम नाइट में क्यों नहीं देख पाते। नाइट में इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि नाइट में या फिर अगर जहाँ लाइट सोर्स नहीं है वहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक और फेनोमेना होता है रिफ्रैक्शन। इसकी स्टडी भी हम करेंगे लेकिन थोड़े से आगे बियॉन्ड करेंगे। अभी हम जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं गाइस, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसकी कोई डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको ये समझाऊंगा कि लाइट जब भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो कोई एंगल बनाते हुए वापस अपनी दूसरी दिशा में भाग जाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आप एक प्लेन सरफेस की बात करें, आपने अपने घर का मिरर देखा होगा। आपके घर का मिरर एक तरफ से प्लेन होता है, शीशा होता है, प्लेन होता है, और दूसरी तरफ उसको किया जाता है पेंट। क्यों किया जाता है पेंट? इसका रीज़न ये रहता है ताकि उस तरफ लाइट ना जा सके। दूसरा जो सरफेस होता है इसको बोला जाता है पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस, ध्यान रखो। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे ही ये जो लाइट आ रही होती है, जैसे कहीं से भी आ रही है, जिस भी सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट आ रही होती है, इस लाइट आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पे गिरती है, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप ये देखो, यहाँ से लाइट क्या कर रही है, ये इस पॉइंट पे गिरने के बाद यहाँ से लाइट वापस चली जा रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे। ये दोनों ही रेज क्या होती हैं, किसी एंगल पे जा रही है। जैसे आप ये देखोगे इंसिडेंट रे आई तो ये कुछ समथिंग एंगल इसमें बना रहा होगा। ये जो एंगल बनाती है इसको हम एंगल आई से दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती है तो इसका जो एंगल होता है वो हम एंगल आर से शो करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, इन दोनों के बीच में मैंने एक डॉटेड लाइन जरूर खींची होगी। ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब क्या है? इस डॉटेड लाइन को हम एज इमेजिन करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल टू दी प्लेन। अगर ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो इस पे रिफ्लेक्शन अकर होगा। देखो, सबसे पहले एक रे आएगी इंसिडेंट रे, पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी किसी, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, देन रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी किसी समथिंग एंगल पे। ये चीज़ पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस्ड है आपका
आपने अगर 6th 8th में अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको काफ़ी जल्दी समझ में आएगा। और दो इसके लॉ भी दो होते हैं जो 10th में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेसिक लेवल पे आपको 2 लॉ पढ़ने हैं। पहला लॉ है जिसमें हम ये जानते हैं, पहला लॉ याद रखिएगा, कुछ 2 लॉ हैं यहाँ पे। मैं लॉ को काफ़ी ज़्यादा इंटरनली आपको नहीं बताऊंगा एज 10th लेवल। 12th की जब क्लास होगी रे ऑप्टिक्स की, उसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे एंगल की डेफिनेशन बनती है, कैसे सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, कैसे वहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होता है, क्या है कैसे वहाँ पे रिफ्लेक्शन अकर होता है। बट अभी हम बस इतनी बात कर रहे हैं इसके 2 नियम क्या है। पहला नियम है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे इस नॉर्मल, अब आप ये ध्यान दीजिएगा, सारे एंगल नॉर्मल के साथ बनेंगे। ये एंगल देखिए नॉर्मल के साथ बन रहा है और ये एंगल देखिए नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो ये दोनों एंगल रिफ्लेक्शन के केस में बराबर होते हैं। लिख दे रहा हूँ बाद में, ऐसा नहीं कि आपको कन्फ्यूज़न हो, मैं इसके लिए दोबारा वीडियो ना बनाना पड़े मेरे को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। इसी वीडियो में हम सब कवर कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये सभी रेज, ऑल रेज लाई ऑन सेम प्लेन, ये सभी रेज एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे लाई करती हैं। ऐसा नहीं है इंसिडेंट रे यहाँ पड़ी, रिफ्लेक्टेड रे वहाँ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके आसपास लाइट के सोर्सेस हैं, उनको ऑब्जर्व करो, कैसे वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, कैसे वो लाइट आपकी आइज़ में आ रही है। यहाँ से आपको ये पल्ले पड़ेगा कि आप जो रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते हो उसका रियल लाइफ फेनोमेना क्या है। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा डिस्कस करें। रिफ्लेक्शन कोई खासा बड़ा टॉपिक है नहीं। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे एक वीडियो बनाने वाले हैं।